अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक्सरसाइज 7.1 का पहला सवाल है। क्योंकि बहुत लेंदी एक्सरसाइज है, बार बार सॉल्व करना चल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी में सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके बाकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दें। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है इफ़ 2,5, बी की वैल्यू 3,7 और सी की वैल्यू 0,8 लिखा हुआ है। आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फाइन। ये तमाम वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है। फाइन करना है इक्वेशन ऑफ मीडियन, फिर मालूम करना है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड और फिर मालूम करना है इक्वेशन राइट बाय सेक्टर ऑफ साइड ए सी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों का हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, मीडियन मालूम करना है थ्रो बी। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है थ्रो बी। ठीक है, थ्रो ए लिखा हुआ है, सॉरी। तो थ्रो ए के ज़रिए हमें क्या करना होगा, मीडियन मालूम करना होगा। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, ए बी और सी। याद रखना मीडियन क्या होता है कि एक लाइन जो बिल्कुल 20 से मिड पॉइंट से इसका पास हो तो वो क्या होता है, मेरे पास मीडियन होता है। तो ये लाइन जो होगी ना वो क्या होगी, मीडियन होगी। और ये जो पॉइंट होगा उसको मैं नाम दे रहा हूँ बेटा, जैसे कि ए बी सी है तो इसका नाम डी दे रहा हूँ, जिसका नाम क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ऑफ ए। ठीक है, और मीडियन क्या होगा बेटा, ए और डी जो होगा इन दोनों ट्राइंगल का क्या होगा, मीडियन होगा। तो हमें इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। तो ए की वैल्यू गिवन है वो क्या है, 2,5, जबकि बेटा मेरे पास बी की वैल्यू गिवन है वो क्या है, 3,7, जबकि मेरे पास जो सी की वैल्यू है वो क्या गिवन है बेटा, 0,8। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियोस रेगुलर बेसिस पे बना रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल का आइकन क्लिक कर देना ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा बेटा, लेट कर लिया कि ए की वैल्यू क्या है, 2,5, जबकि बेटा मेरे पास बी की वैल्यू क्या है, 3,7 एंड मेरे पास जो सी की वैल्यू क्या है वो 0,8 है। ये तमाम क्या है बेटा, आर डी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का क्या है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक है, जबकि मेरे पास जो डी है वो क्या है, वो मेरे पास एज अ मिड पॉइंट है। जबकि ए डी क्या कर रहा है बेटा, ए डी क्या है, मेरे पास रिक्वायर्ड मीडियन है। ठीक है, तो लिख देना डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट, इस तरह से लिख देना, मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी का जो मिड पॉइंट वो क्या है, मेरे पास डी है। तो लिख दिया डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी एंड ए डी जो है मेरे पास वो क्या है बेटा, ए और डी आर डी रिक्वायर्ड मीडियन, जिसको मुझे फाइंड आउट करना है, जिसकी इक्वेशन वो क्या है, वो मेरे पास बी डी ए डी है, जो कि वो क्या है, मीडियन है। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में ये वर्डिंग आपके सामने लिख करके दिखा दी। अब क्या करना होगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन निकालने के लिए मुझे मिड पॉइंट इन दोनों का निकालना लाजमी होगा। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ बेटा, यूजिंग कर रहा हूँ मिड पॉइंट फार्मूला। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला मुझे क्या कहता है, मिड पॉइंट मुझे कहता है कि मुझे डी का मिड पॉइंट निकालना है ना। तो मेरे पास डी बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा मेरे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 की वैल्यू ये होगा, x1 की वैल्यू बेटा 7, y1 की वैल्यू x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू बेटा 7, x2 की वैल्यू मेरे पास 0 है, जबकि y2 की वैल्यू क्या है, 8 है। ठीक है, तो तमाम वैल्यूज़ मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करना होगा हमें। तो मेरे पास डी की वैल्यू मतलब मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी। x1 की वैल्यू क्या है बेटा, x1 की वैल्यू मेरे पास 3 है। ठीक है, और y1 की x2 की वैल्यू क्या है, 0, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2 कॉमा y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 7 प्लस 8 अपॉन 2। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है बेटा, 3 अपॉन 2 कॉमा, और जब मैं इसमें क्या कर लूँगा, 7 में 8 प्लस कर लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 अपॉन 2। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट मेरे पास क्या निकल गया, निकल करके आ गया है। क्योंकि मुझे मिड पॉइंट निकालना था, जब मेरे पास मिड पॉइंट निकल जाएगा ना तो ए डी की जो इक्वेशन निकल जाएगी, क्योंकि मेरे पास इसका भी एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या है, 3/2 और 15/2, और मेरे पास ये वाला भी है। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है जिसके तहत मैं क्या करता हूँ, इसको फाइंड आउट करता हूँ। अगर आपको वो फार्मूला याद हुआ होगा तो आराम तरीके से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला मेरे पास क्या होता है, वो होता है यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला जो होता है मेरे पास। मैं लिख करके दिखा देता हूँ यहाँ पे,
ये दोनों पॉइंट्स को मुझे लिखना होगा 2,5 और 3,2। तो मुझे इन दोनों का इक्वेशन निकालना है, इस मीडियन का इक्वेशन निकालना है। तो मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। तो हमने क्या कर लिया बेटा, इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। तो मिड पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जब मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई एंड देन इसकी वैल्यू आ गई, तो इन दोनों के मीडियन, क्योंकि मुझे इन दोनों का ही इक्वेशन बनाना है, इस मीडियन का इक्वेशन बनाना है ना, मीडियन थ्रो ए। तो क्या करेंगे, ये एक पॉइंट हो गया 2,5 और दूसरा क्या हो गया बेटा 3/2 और 15/2। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को ना उसमें पुट कर देंगे। लाइक मैं एक पेज ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ ए की जो वैल्यू है क्या है 2,5 है, जबकि मेरे पास दूसरा जी मीडियन की वैल्यू आई है डी, जो रिक्वायर्ड मीडियन है उसकी वैल्यू क्या आई है बेटा 3/2 और 15/2। तो क्या लिख दूंगा 3/2 लिख दूंगा और 15 क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, ठीक है। ये दोनों टर्म मैंने आपके सामने लिख दिया। फार्मूला होता है यूजिंग फार्मूला 2 पॉइंट, तो यूजिंग लिखना 2 पॉइंट फार्मूला, क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है तो उस वही वाला फार्मूला से हमें क्या करना होगा, इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो इक्वेशन क्या कहता है, जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो होता है y माइनस y1 y2 माइनस y1, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा x माइनस x1 और x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूला होता है, इसके तहत मुझे मालूम करना होगा। तो यहाँ लिख लो x1 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या है बेटा 5, x2 की वैल्यू क्या है 3/2, जबकि y2 की वैल्यू क्या है बेटा 15/2। तो ये मेरे पास गिवन है, इसकी वैल्यू को मुझे इसमें पुट करके देखना होगा। तो मेरे पास y की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, लेकिन y1 की वैल्यू मेरे पास गिवन है। y1 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 5 है, नीचे y2 की वैल्यू क्या है 15/2। तो 15/2 माइनस का y1 की वैल्यू क्या है बेटा 5 इक्वल टू का निशान x माइनस x1 मेरे पास क्या है 2, नीचे क्या आ जाएगा बेटा x2 की वैल्यू क्या है 3/2, जो कि मेरे पास माइनस किससे होगा x1 मेरे पास क्या है 2, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 5 10, 10 में से 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो 5 नीचे आ जाएगा 5 और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2, 2 2 4, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 और नीचे 5 और यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। यहाँ तक तो हमने लिख लिया। अब क्या होगा 2 y ज़ा 2y, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस का 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 और यहाँ पे माइनस का 1। बेटा माइनस का 1 को यहाँ पे 2y से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 2y और प्लस का 10 हो जाएगा। यही टर्म को मल्टीप्लाई करो 2 5 से कितना होता है 5 2 से कितना होता है 10x और 5 4 से कितना होता है 20। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 5 4 से 20, ठीक है। तो मेरे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे क्या करना होगा, इसको लिखना होगा। तो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब मज़ीद इसको सॉल्व करना होगा। किस तरह से सॉल्व होगा, इसकी वैल्यू को पुट करना होगा, मतलब एज अरेंज करके लिखना होगा। तो अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, बहुत आसान तरीका कि इस पूरी टर्म को इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ, ठीक है। तो 10x प्लस का 2y, ठीक है, और ये जाके वहाँ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो गया, माइनस का 20 था और ये क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास 30 हो जाए, माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 10x प्लस 2y माइनस का 30 इक्वल टू 0। बेटा अगर इसमें से मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या है 2 5 ज़ा 10 होता है, तो 5x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा y और 15 ज़ा 30 होता है इक्वल टू 0। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और नीचे का डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा 5x प्लस का y माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा मीडियन थ्रू उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ साथ मेरे पास ये वाला पार्ट था, ठीक है, ये वाला पार्ट था और वो वाला पार्ट था जिसको मैंने आपको करके बता दिया। अब क्या करना होगा, इसी का पार्ट 2 जो मेरे पास क्या था बेटा इक्वेशन एल्टीट्यूड थ्रो बी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मेरे पास पार्ट 3 आ गया, ठीक है। पार्ट 3 में क्या लिख रहा था इक्वेशन राइट बाइसेक्टर, ठीक है। राइट बाइसेक्टर क्या कहता है, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक ट्राइंगल बना दिया जिसका नाम लिख दिया बेटा मैंने क्या लिख दिया, जिस तरह से लिखते जा रहा था ए बी और मेरे पास सी। याद रखना सवाल में लिखा हुआ है कि राइट बाइसेक्टर, लिखा हुआ है राइट
बाइसेक्टर ऑफ साइड AC लिखा हुआ है। राइट बाइसेक्टर लगा लो किसके साथ, साइड AC के साथ। बेटा AC ये है, राइट बाइसेक्टर क्या कहता है कि बिल्कुल बीच से क्या हो जाए, एक वो क्या कहते हैं, एक लाइन ड्रॉ हो परपेंडिकुलर, जो कि AC के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लेकिन वो बिल्कुल बीच से मतलब मिड पॉइंट से हो। तो मेरी वीडियो क्लोज हो गई थी, तो मैं क्या बता रहा था कि मेरे पास ABC एक ट्राइंगल है जिसके बीच से अगर वैल्यू बिल्कुल A और C के बिल्कुल बीच से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है ना, तो वो मेरे पास क्या होता है, बेटा, वो मेरे पास होता है राइट बाइसेक्टर। ठीक है, तो राइट बाइसेक्टर को निकालने का तरीका ये होता है। तो इसके यहाँ पे वैल्यू लिख लो। A की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा, 2,5। ठीक है, B की वैल्यू क्या है, 3,7, जबकि मेरे पास C की वैल्यू क्या है बेटा, 0,8। ठीक है, तो मैंने यही वैल्यू आपके सामने लिख करके दिखा दिया। तो लेट करना होगा, ये जो पॉइंट आया ये मेरे पास क्या है बेटा, D है, जो कि मिड पॉइंट है किसका, AC का। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था उसी तरह से हमें इसको फाइंड आउट करना होगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ बेटा कि D क्या है, D इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, मिड पॉइंट है AC का, तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला लिख देना, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो हमें मालूम है कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। बेटा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, तो D की जो वैल्यू होगी बेटा क्या होगी, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू में पुट करके बता दे रहा हूँ क्या आएगा मेरे पास, 2 + 0 अपॉन 2, x1 और y1 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। ठीक है, और y की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5 + 8 अपॉन 2। ठीक है, तो ज़रा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 में से 2 कटेगा तो 1, 5 + 8 = 13 अपॉन 2। तो ये मेरे पास मिड पॉइंट की दो वैल्यूज़ निकल कर आई है, 1, 13 अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करना होगा, जाहिर सी बात है मुझे M1 की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो बेटा M1 की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत आसान तरीका हो गया, क्योंकि मेरे पास मिड पॉइंट आ चुका है ना। तो मैं M1 को क्या करूँगा, इसी तरीके से सॉल्व कर लूँगा। किस तरीके से, आपको पता है ना, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो मेरे पास इस लाइन का बेटा M1 भी फाइंड आउट होकर के आ जाएगा। ठीक है, मतलब लाइन का स्लोप मेरे पास निकल जाएगा इस वाले पॉइंट का, अगर मैं M1 वाले फार्मूला के तहत इसको सॉल्व कर लूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करना होगा, मैंने जस्ट यहाँ पे वैसे ही आपके सामने लिखना होगा कि मेरे पास अगर M1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो A और C के दरमियान से ही M1 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 लिख दिया। बेटा मेरे पास इसमें 2,5 और 0,8 है, तो यहाँ पे लिख दो कि मेरे पास x1 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या है बेटा 5, x2 की वैल्यू क्या है 0 और y2 की वैल्यू क्या है बेटा 8। ठीक है, लिख दिया, इसमें पुट कर देते हैं। तो M1 की वैल्यू निकल जाएगी, तो क्या आएगा मेरे पास बेटा 8 - 5 और नीचे 0 - 2। तो M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3 प्लस का 3 अपॉन 2। ठीक है, प्लस का 3 अपॉन 2 मेरे पास M1 की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है ना बेटा, बल्कि माइनस का निकलेगा, माइनस का निशान है ना नीचे, तो माइनस का 3 अपॉन 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है ये, राइट बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जब भी परपेंडिकुलर हो तो M2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, M1 × M2 = क्या हो जाएगा, -1। इंग्लिश में वर्डिंग लिख लेना। तो M1 की वैल्यू बेटा 3 अपॉन 2 माइनस का, M2 की वैल्यू निकालना है, माइनस का बाद इधर आके मल्टीप्लाई, इधर आके मल्टीप्लाई, तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2 अपॉन 3 पॉजिटिव में। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, क्योंकि AC क्या था, राइट बाइसेक्टर था। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास इसकी जो पॉइंट की वैल्यू आई है वो क्या आई है बेटा, वो मेरे पास आ गई है M2 की वैल्यू 2 अपॉन 3। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करके आपको बता दिया। अब मुझे क्या मालूम करना है बेटा, इक्वेशन मालूम करना है। क्या मालूम करना है, इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे मालूम होगा, सिंपल आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा राइट बाइसेक्टर का, क्योंकि वो लाइन मेरे पास क्या हो रही है बेटा, यहाँ से वो हो रही है ना, बाइसेक्ट हो रही है। तो मिड पॉइंट तो मेरे पास निकल चुका है, मिड पॉइंट D की वैल्यू 1,13 अपॉन 2, और जबकि मेरे पास स्लोप की वैल्यू गिवन है। तो सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, जब स्लोप और 2 पॉइंट गिवन हो तो आपको मालूम होगा कि y - y1 और क्या आता है M2 वायरस। इस तरह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
कि मेरे पास क्या होगा बेटा, अगर मेरे पास दो वैल्यूज़ गिवन हो तो फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर होता है m2 x माइनस x1। ठीक है, तो बेटा मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है, x1 की जो वैल्यू है 1 है और y1 की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है 13/2 है। ठीक है, रफली लिख रहा हूँ, आप लोग इसको कैसे लिख लेना, जबकि m2 की वैल्यू क्या है बेटा 2/3 है। तो लिख लेना y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है बेटा 13/2 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 2/3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू जो है वो मेरे पास 1 है। ठीक है, इसको इस तरह से लिख दिया, 2y ज़ा 2y हो जाएगा माइनस का 13/2, ये 2 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 2/3। इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दो तो 6y, अगर 3 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ 3 1 3 3 9 में 39 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 39 ही आएगा ना, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे 39 आ जाएगा। और जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस का 4, इसको अरेंज करके लिख लो, 4x को वैसे रहने दो, इधर आके जाएगा माइनस का 6y हो जाएगा प्लस का 39 और माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 35 आ जाएगी, 39 में से 4 जाएगा तो 35, तो 4x माइनस 6y प्लस का 35 इक्वल टू 0। तो बेटा ये वाला सवाल भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इक्वेशन मुझे बनाना था तो ये सवाल यहाँ पर आके सॉल्व हो गया है। तो हमने क्वेश्चन 1 को क्या कर लिया बेटा, कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है और इसकी वैल्यू यूँ करके निकल करके आ गई है। तो हमने इक्वेशन का मीडियन निकाला, फिर हमने एल्टीट्यूड निकाला और फिर हमने क्या निकाला, बाइसेक्टर निकाला। तो ये हमारे पास सवाल सॉल्व होकर आ गया। चले आ जाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है शो दैट द फ्लोइंग लाइंस आर कॉन्करेंस ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ये को याद रखना, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कब होता है, जब हम किसी चीज़ का डिटर्मिनेंट ले लें और इसकी वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, वो मेरे पास क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है, मतलब एक लाइन है, वो हर एक लाइन एक ही पॉइंट से लाई कर रहा है। ठीक है, एक ही पॉइंट से जा रहा है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कह सकते हैं। और वो क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो सोल्यूशन लिखने के बाद इस वाले सवाल को थोड़ा बेहतर करना होगा। ठीक है, किस तरह से, इस तरह से x माइनस वाई, ये प्लस के राखी क्या हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। बेटा 3x है यहाँ पे, तो इन दोनों को उधर ले जाओ, तो 3x माइनस का 4y और माइनस का क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा इक्वल टू 0। और इसके बाद बेटा यही टर्म बिल्कुल सही लिखी हुई है, 6x प्लस 5y और प्लस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करोगे बेटा, इन तमाम चीज़ों को लेट कर दोगे कि ये क्या है मेरे पास ए डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो लिख देना लेट ए डिटरमिन बीटा, क्योंकि बुक में ऐसे आपके पास लिखा है बीटा डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट आपने इस तरीके से इसको लिख देना होगा, क्योंकि मैं इन पूरी वैल्यू को एज अ मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा। तो लिखता हूँ ए डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है बेटा वो क्या आ जाएगी अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स। सबसे पहले कोफिशिएंट लिखूंगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, वाई का कोफिशिएंट क्या है बेटा -1। ठीक है, 6 का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 6। ठीक है, 3 का एक्स का कोफिशिएंट 3, ये माइनस का 4, ये माइनस का क्या हो जाएगा 22। नीचे क्या आ जाएगा बेटा 8, फिर 5 और फिर बेटा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास आ गया, इसको इक्वल टू क्या लेकर आना है 0 लेकर आना है। ठीक है, अब एक्सपेंडिंग बाय रॉ जो हमेशा बचपन से करते हुए हो, तो एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 लिखोगे तो बेटा ए डिटरमिनेंट को तो मैं वैसे ही लिखूंगा, सबसे पहले 1 लिखूंगा, ये राइट टर्म गायब करूंगा, राइट टर्म छुपा दूंगा, तो मेरे पास बचेगा क्या -4, 22 और 8। तो 1 लिखूंगा, एक छोटा सा ब्रैकेट लगाऊंगा, ये गायब, तो क्या बचा -4 -22 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 8। ये टर्म तो कट जाएगी ना 5 और 8। ठीक है, 5 और 8, तो यही टर्म मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब थोड़ा सा और आगे चलना होगा। दूसरी वाली टर्म बेटा माइनस में होती है। ठीक है, तो माइनस लिखा, फिर उसका यही टर्म किस में बेटा माइनस में ही है, तो माइनस लिख दिया, फिर ब्रैकेट डाला और क्या आ जाएगा बेटा यही टर्म गायब, तो क्या बच रहा है 3 माइनस का 3 बिल्कुल सही, और इसके माइनस का 22, तो माइनस का 22 और नीचे क्या आ रहा है बेटा 8 और क्या आ रहा है, सॉरी पहले क्या आ रहा है मेरे पास 6, एक मिनट रुको, मैंने क्या टाइप किया -1 और ये टर्म ना, तो मेरे पास क्या बच रहा है 3 माइनस का 22 8 और ये मेरे याद रखना ये 6 था, ये 8 नहीं था, सवाल में ये 6 था और मैंने यहाँ क्या लिखा है 8 लिखा है, तो ये 6 होगा। ठीक है, ये मेरे पास 6 होगा।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करोगे बेटा, लास्ट वाली टर्म मेरे पास प्लस में होता है ना, प्लस में लिखूंगा लेकिन -6 लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे -6 गिवन है। फिर ब्रैकेट लगाऊँ, ये गायब तो क्या बच रहा है 3 माइनस का 4 6 और 5। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब सिंपलिस्ट मल्टीप्लाई करना और देखना इसकी वैल्यू क्या आ रही है। 1 को वैसे ही रहने दिया, 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 32, लेकिन माइनस का 32, ये माइनस का निशान ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। 5 को 22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 1110 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। 3 8 से कितना होता है मेरे पास 24 होता है 24। और बेटा 6 को 22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 32। ठीक है, 132 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर प्लस माइनस 6 हो जाएगा। 3 5 का मेरे पास कितना होता है बेटा 15 होता है। माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24, तो 24 आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 78 आ जाएगा। ठीक है, 34 में 132 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 156 आ जाएगा। और माइनस का क्या आ जाएगा, इन सबको प्लस करोगे तो मेरे पास क्या आएगी 6 और ये प्लस होने के बाद क्या आ जाएगी बेटा 39। ठीक है, तो यही टर्म आ गई। अब क्या करना होगा, अब तुम्हें इसको इसके बराबर लेकर आना होगा। ठीक है, 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और फिर इसको माइनस करोगे तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा, तुम्हारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, ये 78 प्लस का ये माइनस का 78 हो जाएगा। और मेरे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मतलब कि मैंने जो इसके पॉइंट और जो मालूम करा है वो क्या है, कॉन्करेंस है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू में क्या आ रहा है बेटा 0 आ रहा है सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब क्या करना होगा, यहाँ पे लिख देना गिवन लाइंस और कॉन्करेंस हैंस प्रूफ। तो मेरे पास ये प्रूफ हो चुका है, ये लाइंस क्या है बेटा कॉन्करेंस है। ठीक है, तो ये मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। कैसे प्रूफ करके दिखाया, क्योंकि आपके पास क्या है बेटा, आपके पास कॉन्करेंट है, आपके पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है ये 0। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ये क्या है बेटा कॉन्करेंस है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालना है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालने के लिए क्या लिखोगे, यहाँ पे हेडिंग डालोगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो लिख देना पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, मतलब मुझे दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो क्या करूँ, तुम्हें 3 इक्वेशंस हैं तुम्हारे पास। ठीक है, पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन है। तो मैं इन तीनों इक्वेशन को लेट करता हूँ कि एक्स माइनस क्या लिखा हुआ है, सॉरी एक्स माइनस वाई माइनस 6, एक्स माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या है 1। नेक्स्ट क्या है 3x माइनस 4 माइनस का 22। तो क्या लिखूँगा 3x माइनस का 4 माइनस का 22। ये इक्वेशन नंबर क्या है बेटा 2 है। उसके साथ साथ बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6x प्लस 5y प्लस का 8। क्या लिखूँगा 6x प्लस 5y प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। ये तीनों टर्म्स हैं मेरे पास और इन तीनों टर्म्स में से मुझे क्या निकालना है बेटा, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो तुम लोगों पर डिपेंड करता है, तुम्हें जिस तरीके से सॉल्व करना है उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यही टर्म है, इक्वेशन नंबर 1 है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को, अगर मुझे यही टर्म से किसी एक टर्म को निकालना है तो मैं, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में 3, इतनी बड़ी वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 5 से y कट जाएगा और x की वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देना मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। मैं इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा बेटा, 5x माइनस का 5y माइनस का 5 6 का कितना होता है 30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। अब क्या करोगे, एडिंग कर दोगे इक्वेशन नंबर, आपके पास क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अगर 3 एंड 4 को ऐड कर दोगे तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी ना। तो चलो आ जाओ कर लेते हैं। 3 की वैल्यू क्या है बेटा 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। और 4 की वैल्यू क्या है बेटा 5x माइनस का 5y प्लस माइनस का क्या आ जाएगा 30 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो 6 प्लस 5 किसके बराबर होता है 11 के, यही टर्म कट जाएगी। और 8 प्लस 5 किसके बराबर होता है मेरे पास, 8 में से 30 में से 8 जाता है तो माइनस का क्या बचता है 22 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या बचेगा बेटा मेरे पास 11x को ऐसे रहने देता हूँ, 22 को इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 अपॉन 11, 11 11 11 2 22। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई।
ठीक है। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया। कैसे? इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और y की वैल्यू निकाल दो। अगर मैं 2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास y की वैल्यू खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख देता हूँ, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x बराबर है 2 इन इक्वेशन नंबर बेटा 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है, x माइनस वाई माइनस सिक्स। तो x की जगह 2 आ जाएगा, माइनस का y और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का y और माइनस का क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वल टू के बाद ले जाओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, y को इक्वल टू के बाद ले जाओ तो y बराबर हो जाएगा -4 के। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 4। आंसर क्या आ गई बेटा 2 -4। मेरे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है और इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0 आई है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को क्या करना था, सॉल्व करना था, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पे भी इसका ये आंसर आ गया है। ठीक है, चलो आ जाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन में 3 आ गया है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है, इफ ए दिया हुआ, मेरे पास बी दिया हुआ और सी कोऑर्डिनेट की वैल्यूज गिवन है और कहा जा रहा है वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, देन राइट बाइसेक्टर, जो राइट बाइसेक्टर बताया था, फिर मीडियन निकालना है और फिर एल्टीट्यूड निकालना है और निकालने का बताना है कि ये आपके पास कॉन्करेंट है कि नहीं है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रही है वैल्यू कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले सोल्यूशन लिखने के बाद एक ट्राइंगल बना देना, क्योंकि इसमें ट्राइंगल बनाना लाजमी है। ठीक है, मैंने नाम दे दिया कि ये क्या है मेरे पास ए, ये मेरे पास बी और ये सी है। ठीक है, ए की वैल्यू गिवन है -1,5, बी की वैल्यू गिवन है बेटा क्या है मेरे पास 2,3, जबकि सी की वैल्यू गिवन है वो क्या है बेटा 7,6। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा बेटा, आपको पता है ना बाइसेक्टर में क्या होता है, इक्वल मतलब जो मिड पॉइंट होता है उससे एक लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होती है मिड पॉइंट से। ठीक है, और फिर क्या होता है तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होती है मिड पॉइंट से और फिर क्या होता है उसका मीडियन निकलता है जब उसके बीच वाली पॉइंट आ जाती है। ठीक है, तो मुझे ना इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब इसके मिड पॉइंट को फाइंड आउट करना है पहले, फिर मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद फिर उसके बाद बाइसेक्टर ऐसे निकल जाएगा, फिर स्लोप निकालना होगा सबका, फिर स्लोप निकालने के बाद इसका आंसर लिखा, मतलब इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप, जब मेरे पास इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ, ए बी सी है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इसको बोल रहा हूँ डी ई एफ। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया, यही टर्म डी है, यही टर्म ई है और यही टर्म क्या है बेटा एफ है। ठीक है, आप बोल सकते हो कोई भी अल्फ़ाबेट से नाम याद कर सकते हो, लिख सकते हो। तो यहाँ लिख देना लेट ए -1,5, फिर उसके बाद क्या लिखा है बेटा, साथ साथ मेरे पास थोड़ी रोशनी की कमी हो गई है, मैं रोशनी सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सेट हो गया। तो बेटा मुझे क्या करना होगा, लेट कर लिया ए 1 - 5, फिर कॉमा बी की वैल्यू की बेटा 2,3 एंड मेरे पास बेटा सी की वैल्यू क्या 7,6 आर डी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ये क्या है बेटा, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हैं। ठीक है, ट्राइंगल है। और उसके साथ साथ क्या लिखोगे बेटा, जब मेरे पास जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है, डी ई एफ, तो लिखना डी ई एफ आर डी मिड पॉइंट। ये क्या है मेरे पास, डी ई एफ क्या है बेटा, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, बी सी का और ए सी का। ठीक है, तो ये मेरे पास गिवन है तो लिख देता हूँ मिड पॉइंट है किसका बेटा, ए बी कॉमा बी सी एंड ए सी का। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, ये और ये क्या है एक दूसरे के मिड पॉइंट क्या है, डी ई एफ है। ठीक है, डी ई एफ, या ऐसे लिख दो डी, नीचे ई लिख लो और यहाँ पे क्या कर दो एफ कर दो सीक्वेंस वाइज में। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये मेरा डी ई एफ हो जाएगा। अब मुझे बेटा एक एक करके ना मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान तरीका। सबसे पहले मैं निकालता हूँ बेटा क्या, डी निकालता हूँ। ठीक है, जो डी इन दोनों के बीच वाली वैल्यू होगी वो डी होगी। तो मिड पॉइंट फार्मूला तुम लोगों को पता है क्या होता है बेटा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसमें 2 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं 2 लिख देता हूँ, तो नहीं सॉरी -1 हो जाएगी। फिर बेटा y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, क्योंकि मेरे पास क्या है पहली वाली टर्म ये है ना 1 - 5। ठीक है, तो 1 माइनस क्या लिख दिया मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, फिर उसके बाद मेरे पास जो x2 की वैल्यू है वो लिख देता हूँ। x2 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी बेटा 2, x2 की वैल्यू 2 और मेरे पास बेटा y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, ये पूरी टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, क्योंकि मिड पॉइंट निकाल रहे हैं किन दोनों का, p का
तो मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी, ये दोनों टर्म आ गई है और दोनों की वैल्यूज़ लिख दिया है। तो मेरे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x1 की वैल्यू क्या है बेटा -1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 2 कॉमा y1 की वैल्यू क्या है बेटा 5 + 3/2। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा यहाँ पे +1/2 कॉमा 8/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो मेरे पास डी की जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है 1/2 और 4। तो एक मिड पॉइंट मेरे पास ये निकल गया जो कि आपके सामने क्या है 1/2 और 4। उसी के साथ साथ बेटा दूसरा मिड पॉइंट निकालना होगा। तो दूसरा मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, डी निकाल दिए तो अब ई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ई निकालने के लिए क्या होगा, ई का ये फार्मूला वही होगा x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। बेटा x1 और x2 की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। x1 की वैल्यू बेटा मेरे पास 2 है इस दफ़ा, y1 की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू क्या है बेटा 7 और y2 की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। तो ये वैल्यू उसको मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इसको इसमें पुट कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, x1 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 2 + 7/2 कॉमा 3 + 6/2, ठीक है। 7 + 2 कितना होता है 9 होता है ना, तो 9/2 कॉमा 3 + 6 भी क्या होता है 9/2। तो मेरे पास क्या पॉइंट आ रही है बेटा इसमें 9/2 और 9/2। अब क्या करना होगा, अब मुझे निकालना होगा सेकंड वैल्यू जो कि मेरे पास दो टर्म हो गया ना। अब क्या फाइंड आउट करना होगा, अब मुझे एफ़ करना होगा। तो एफ़ के लिए भी मिड पॉइंट नेक्स्ट पेज पे मैं लिख लेता हूँ कि मुझे एफ़ का मिड पॉइंट निकालना होगा। तो फार्मूला क्या होता है x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2, ठीक है। तो एफ़ का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा बेटा, x की वैल्यू वहाँ से देख के मुझे मालूम है -1 + 7/2 हो जाएगा। y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5 + 6/2 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप देख लेना वैल्यू यही आएगी। तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा ये 6/2 कॉमा 11/2, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6। तो एफ़ की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3, 11/2। मिड पॉइंट हमने निकाल लिया। अब क्या करना होगा, अब हमें फाइंड आउट करना होगा बेटा एक एक करके तमाम उसका स्लोप। चलो स्लोप निकालते हैं। अब मेरे पास स्लोप निकलेगा, क्या निकलेगा स्लोप, मतलब ये वाली जो वैल्यू है उसको मैं क्या कह दूंगा, मैं कह दूंगा कि ये वाली टर्म मेरे पास m1 का स्लोप है, यहाँ पे मेरे पास m2 का स्लोप है और यहाँ पे क्या बेटा मेरे पास m3 का स्लोप है, ठीक है। अब स्लोप निकालना बहुत आसान है। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 करके। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, लाइक ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 2 3, उससे मेरे पास क्या निकल जाएगा m1 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। चलो आ जाए m1 निकालते हैं। m1 निकालने के लिए क्या करूँगा बेटा, y2 - y1 x2 - x1 लिख देना स्लोप ऑफ m1। और इस तरह से यहाँ पे ये भी लिख सकते हो लेट m1 बी द स्लोप ऑफ ab, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। m1 का स्लोप जो हो रहा है, तो मेरे पास क्या वैल्यू है बेटा इसकी, मुझे मालूम है क्या था बेटा, x1 मेरे पास -1 है, y1 मेरे पास 5 है, x2 मेरे पास 2 है और जबकि y2 जो है वो मेरे पास क्या है बेटा 3 है। इस वैल्यू के इसमें पुट करके m1 की वैल्यू निकाल लो। तो y2 की वैल्यू क्या है बेटा 3, माइनस का निशान, y1 की वैल्यू 5, नीचे क्या आ जाएगा बेटा x2 की वैल्यू 2 और माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। तो m1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ रही है 3 में से 5 गया तो माइनस का 2 और ये 3, तो ये m1 की वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने m1 निकाला है, ठीक है। क्योंकि लाइन क्या है मेरे पास, लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बताता हूँ उसके लिए मुझे क्या करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ बेटा m2 निकाल लेता हूँ। तो m2 के लिए क्या होगा, लिख देना स्लोप ऑफ m2। और कौन सा साइड है ये, इसकी साइड जो होगी m2 की वो क्या है बेटा b और c, यहाँ लिख देना b और c। b और c का साइड है मेरे पास। m2 निकालने के लिए बेटा क्या करूँगा, y2 - y1 और x2 - x1, ठीक है। ये वैल्यू लिख दिया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास जो इसकी वैल्यू है x1 की वो 2 है, y1 की 3 है, क्योंकि मेरे पास सामने लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। y1 की वैल्यू बेटा क्या, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 7 हो जाएगी और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 6 हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए m2 के लिए, क्योंकि इन दोनों को निकाले ना, तो x1 y1 x2 एंड y2। चलो आज इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इसमें और m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y2 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, y2 की वैल्यू 6 है, माइनस का 3 और यहाँ क्या आ रहा है बेटा 7 माइनस का 2।
तो m2 की वैल्यू आ रही है 3 और साथ में से अगर 2 जाते हैं तो 5 बचता है, ठीक है। तो 3 अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास 5। अब तक मेरे पास m1 निकल गया और बेटा क्या निकल गया, m2 निकल गया। अब क्या निकालना होगा, मुझे ca निकालना होगा, ठीक है। तो ca की वैल्यू भी निकाल लेते हैं क्योंकि मेरे पास वही दो टर्म है, तो उन दोनों टर्म को लिख लेते हैं। तो क्या करना होगा, मुझे नए पेज में जाना होगा और नए पेज में जाने के बाद लिखना होगा स्लोप फॉर m3, ठीक है। ये कौन सी साइड है बेटा, साइड मेरे पास AC की CA की साइड है, ठीक है। AC बोल दो या CA बोल दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m3 का जो स्लोप होगा वो कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। y1 की वैल्यू मेरे पास और x1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, उनके साइड से आएगी, जो कि मेरे पास सामने लिखा हुआ है 7 और 6 है। और मेरे पास x2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस का 1 और y2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा 5। देखो ये आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, लाइक पहले वाई टर्म ले लो, ए ले लो, फिर सी ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो m3 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, y2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस 6 और नीचे क्या आ रहा है बेटा माइनस का 1 और माइनस का 7, ठीक है। तो ये कितना बच रहा है मेरे पास, m3 की वैल्यू आ रही है बेटा माइनस का 1 माइनस का 8 कैंसिल आउट। तो m3 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ गई, 1/8 आ गई, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ तक तो क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो मेरे पास ये 3 वैल्यूज़ निकल गई। ज़रा डायग्राम में आ जाओ, मेरे पास क्या लिखा है बेटा, ये m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू और m3 की वैल्यू निकल गई है, ठीक है। और इसके पॉइंट भी निकल गए हैं। लेकिन याद रखना है ये राइट बाइसेक्टर है, क्या राइट बाइसेक्टर। और राइट बाइसेक्टर को अगर सिर्फ इस वाले एरिया को देखो तो ये कौन सा डिग्री बनाना है बेटा, 90 डिग्री बनाना है। तो याद रखना m1 के साथ मुझे m1 का परपेंडिकुलर स्लोप भी निकालना पड़ेगा, इसका भी स्लोप निकालना पड़ेगा, इसका भी स्लोप निकालना पड़ेगा। भाई जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो, और जो ये डी एफ और ई की जो वैल्यू है, ठीक है, डी ई एफ की वैल्यू जो है, इसके जो पॉइंट्स की वैल्यू आई है, इन दोनों को मिलाकर हमें क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो याद रखना जब स्लोप निकाल लोगे m1 तो मुझे क्या निकालना होगा, मुझे इसका परपेंडिकुलर स्लोप निकालना होगा। तो याद रखना परपेंडिकुलर स्लोप में क्या होता है, क्योंकि लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, आपको कंडीशन मालूम होगी कि m1 m2 बराबर होता है बेटा -1 के, ठीक है। m1 की वैल्यू तो मुझे मालूम है, तो मैं क्या करता हूँ m1 और m1 का डैश कर दे रहा हूँ, क्योंकि m2 तो मैं निकाल चुका हूँ, तो m1 का डैश बोल दिया मैंने। तो m1 की वैल्यू क्या है बेटा, -2/3 है। m1 का डैश की वैल्यू मुझे निकालना है और माइनस का 1 है, ठीक है। जब ये उधर जाएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, m1 डैश की वैल्यू परपेंडिकुलर क्या आ जाएगी वैल्यू, ये मेरे पास आ जाएगी माइनस का 3/2 था, तो प्लस का 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये पॉइंट आ जाएगा पहला। तो सिंपली इसको भी निकाल देता हूँ, m2 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, डायरेक्टली निकाल देता हूँ, ये 5/3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, कंडीशन पता है मुझे, तो मैं डायरेक्टली निकाल ले रहा हूँ, इतना टेंशन नहीं लेता, क्योंकि लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा। और m3 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा, 8 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना कि m3 था ना, तो m3 और m3 डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के, डैट्स वाई ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस का 8 आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर भी हो रहा है और अपोजिट साइन भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये नेगेटिव का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये नेगेटिव का, तो यहाँ पे पॉजिटिव का आया, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर और उसके साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखो ज़रा, अब इक्वेशन बनाएंगे। ये वाला पॉइंट आ गया m1 का, और मेरे पास जो पहला मतलब m1 डैश की पॉइंट आ गया, ठीक है, सबके डैश है, ठीक है, सब में डैश लगा देना। m1 डैश का पॉइंट आ गया और d आ गया, ठीक है। d की वैल्यू भी पता है, जो कि मेरे पास आएगा 1/2 और 4। तो अब क्या करना है, आप इक्वेशन मालूम करना है एक एक करके। तो मैं लिखूँगा क्या, मेरे पास क्या है, d की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास 1/2 और 4, जबकि मेरे पास m1 डैश की क्या वैल्यू है बेटा, मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू आई है वो क्या आई है 3/5, ठीक है। क्या आई है 3/2, तो क्या लिख दूंगा 3/2 लिख दूंगा, ठीक है। दो वैल्यूज़ मेरे पास निकल कर आई है। स्लोप का जो फॉर्मूला है इक्वेशन के लिए, तो मेरे पास क्या होता है बेटा y माइनस, यहाँ पे लिख देना, ये इक्वेशन का फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू क्या होता है बेटा m1 डैश, जो यहाँ पे लिखोगे वही यहाँ पे लिख दोगे x माइनस x1, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और सॉल्व करे जा रहा हूँ और सॉल्व होते जा रहे हैं। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी बेटा 4 होगी, m1 डैश की वैल्यू क्या है 3/2, x की वैल्यू x है, और बेटा x1 की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। फिर इसका ना कॉन्करेंस भी मालूम करना होगा, तो एक एक करके सारे काम करना होगा। ये 2 को वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2y हो जाएगा, माइनस का 2 4 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 3x को ज़रा इसको सिंप्लीफाई करना होगा पहले। 3x क्या होता है, ये क्या हो जाएगा 2x क्या हो जाएगा बेटा 2x हो जाएगा, ठीक है।
और माइनस का 1 और नीचे क्या हो जाएगा 2, एलसीएम ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2y माइनस 8 बराबर हो जाएगा 3 2 6x और माइनस 3/2। इस 2 को जाकर वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 2 4y 4 2 2 8 16 इक्वल टू 6x माइनस का 3। उठा के इक्वल टू के बाद ले आओ तो 6x माइनस का 4y माइनस का 3 और प्लस का 16 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। तो आखिरी में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे आ जाएगी 6x माइनस का 4y और ये क्या हो जाएगा 16 में 3 जाएगा तो 13 बचेगा तो प्लस का 13 इक्वल टू 0। बेटा इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दो 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है मेरे पास और ये मेरे पास पहली कॉन्कोनेंट की इक्वेशन बनी है। ठीक है, अब क्या निकालना होगा, m2 की वैल्यू। m2 डैश की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी मेरा माइनस का 5/3, क्या आई थी माइनस का 5/3। और मेरे पास जो पॉइंट था ई का जो पॉइंट था वो 9/2 और 9/2 था। ठीक है, चलो आ जाए इसको निकालते हैं। तो बहुत आसान तरीका, उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे जिस तरह से अभी हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। तो 9/2 हो जाएगा मेरे पास, जो मेरे पास कौन सी, अब हमने इसका तो निकाल लिया, इसकी इक्वेशन बना लिया। अब इसका इक्वेशन बनाना है तो m2 डैश की जो वैल्यू थी वो और जो e की वैल्यू थी वो। तो बेटा मेरे पास e की वैल्यू क्या है 9/2, देखो 9/2 और मेरे पास m2 डैश की वैल्यू क्या आई थी बेटा, m2 डैश की वैल्यू माइनस का 5/2, माइनस का 5/3 है। ठीक है, सॉरी माइनस का 5/2 है या माइनस का 5/3 है। ठीक है, माइनस का 5/3 है तो मुझे ये वैल्यू को लिखना होगा। तो मैं लिख देता हूँ 0.9/2 9/2 और जो दूसरी वैल्यू आई है जो कि मेरे पास ई की है वो क्या है बेटा माइनस का 5/3। ठीक है, तो इस वैल्यू का हमें क्या निकालना होगा, इक्वेशन बनाना होगा। तो y1 बराबर हो जाएगा बेटा ये m2 की वैल्यू। ठीक है, m2 डैश की वैल्यू है तो m2 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, m2 डैश के बाद क्या आ जाएगा x माइनस x1। ठीक है, ये फार्मूला था, लिख दिया। y की जगह y लिखूंगा, y1 की जगह क्या आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 9/2 फिर इक्वल टू इसकी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 5/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा x की जगह x ही रहेगा और यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2y से क्या होता है 2y माइनस का क्या हो जाएगा 9/2, यहाँ पे माइनस का 5/3 वैसे ही लिख दूंगा। 2x 2x माइनस का 9 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात है ही नहीं। अब क्या करेंगे बेटा, इस 2 से ये 2 को काट दोगे, इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद अगर सेम होता है तो कट जाता है। तो और ये क्या हो जाएगा 3 इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2y माइनस का 9 और ये माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा किससे 2x माइनस के 9 से। ठीक है, 3 2 6y 3 9 मेरे पास 27। ठीक है, -2 माइनस का 10x और माइनस माइनस प्लस का 45। ठीक है, अब क्या करना होगा, सिंपलेस्ट आपने इसको सॉल्व कर लेना होगा। तो मैं एक्स वाई टर्म को इधर ले आता हूँ तो 10x हो जाएगा प्लस का 6y हो जाएगा माइनस का 27 है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 27 और माइनस का 45, माइनस का 27 माइनस का 45 इक्वल टू 0। दोनों को प्लस कर लो तो 10x प्लस 6y माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 72 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है लेकिन खैर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 2 भी मेरे पास फाइंड आउट होकर के आ गया। अब मेरे पास लास्ट इक्वेशन रह गया, शायद आपको याद हो कि मैंने क्या निकाला था बेटा, मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी यहाँ पे इसकी m3 की और f की। तो m3 की वैल्यू जो है मेरे पास क्या है, m3 की वैल्यू माइनस का 8 आया है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू थी f की 2 और 13/2, 2 और क्या था 13/2। तो सेम मुझे क्या करना होगा, वही वैल्यू को यहाँ पे लिख देना होगा। ठीक है, बेटा हमने क्या करना है m3 का भी इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि f की वैल्यू हमें मालूम थी, वो क्या थी बेटा, वो मेरे पास थी 3,11/2, जबकि बेटा मेरे पास m3 डैश की वैल्यू क्या है -8। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन के अंदर तो y माइनस y1 बराबर हो जाएगा बेटा m3 डैश x माइनस x1। ठीक है, तो y तो वैसे लिख दूंगा, y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 11/2 इक्वल टू का निशान, m3 की वैल्यू बेटा -8 x लिखूंगा और x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी। देखो कितना आसान तरीके से हो गया ना, ये 2 को इधर के मल्टीप्लाई करो 2y माइनस का 11 अपॉन क्या हो जाएगा 2 -8 और माइनस का क्या हो जाएगा 24 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस 2 को जगह मल्टीप्लाई कर दो तो 2y माइनस 11 किसके बराबर हो जाएगा बेटा -16 और प्लस के 48 के। इन दोनों टर्म को इक्वल टू के बाद ले आओ तो 2y हो गया। ठीक है,
16x को पहले ले आओ तो क्या आ जाएगा प्लस का 16x, ठीक है, क्या आ जाएगा प्लस का 16x प्लस का 2y माइनस का 11 और माइनस का 48 किसके बराबर होता है, माइनस के 59 के बराबर होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा बेटा 3 बन जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने इक्वेशंस बन गए हैं बेटा, 3 इक्वेशंस बन गए। मेरे पास जो इक्वेशंस हैं वो ये वाले 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। कौन कौन से, 6s माइनस 4x प्लस 13 और ये ठीक है, तीनों इक्वेशंस मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब क्या करना होगा, अब आपने लिखना होगा ए डिटरमिनेंट निकाल के इसका कॉन्करेंस की वैल्यू मालूम करनी होगी, ठीक है। तो लिखोगे लेट ए डिटरमिनेंट, आपके पास क्या है, बी द डिटरमिनेंट, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, डिटरमिनेंट है, किसका डिटरमिनेंट है बेटा, ऑफ कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट इस तरह से लिख देना। तो अब क्या करना होगा, ए डिटरमिनेंट लिखोगे और इस कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो पहली वैल्यू क्या है बेटा 6, फिर इसके बाद 10, फिर 16 माइनस का 4, 6 2 13 माइनस का 72 और माइनस का 52 4, ठीक है। इसको मैंने आपके 59 है, सॉरी, माइनस का 59, इस तरह से मैंने क्या कर दिया आपके सामने लिख दिया। अब एक्सपेंडिंग बाय क्या करना होगा, रॉ 1 करना होगा और इसके आंसर लेकर आके चेकआउट करना होगा कि आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, ए डिटरमिनेंट को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले यही वैल्यू लिखूंगा 6 और इस तरह से ब्रैकेट बना लूंगा, ठीक है। तो यही वैल्यू गायब, तो क्या बच रहा है मेरे पास 6 माइनस का 72 अपॉन क्या आ जाएगा 2 माइनस का 59, ठीक है। फिर बेटा यही टर्म माइनस का 4, लेकिन उसके बाहर भी क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा खुद ही, तो डायरेक्टली प्लस ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये गायब, तो क्या बच रहा है 10 माइनस का 72, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 16 और माइनस का 59, ठीक है। उसी तरह से बेटा फिर प्लस का 13 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 13 लिख दिया, तो 10 16 6 और 2, मतलब ये गायब हुआ तो क्या बचा 10 6 16 और 2, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। चलो आज इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। 6 को वैसे ही लिखा, बेटा इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 को 59 से, तो मेरे पास आ रहा है माइनस का 354, ठीक है। फिर प्लस का निशान, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो 144 इसका आंसर आ रहा है। फिर प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है माइनस का 590, ठीक है। और जब ये 16 इससे मल्टीप्लाई हो तो प्लस का आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है 1152, ठीक है, 1152, ठीक है। फिर बेटा प्लस का 13 हो गया, जगह नहीं है नीचे लिख देता हूँ। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20 आ रहा है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 16 को 6 से, तो क्या आ रहा है बेटा 96 आ रहा है, ठीक है। जब इस सब को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आएगी, ए डिटरमिनेंट की पहली वैल्यू आएगी माइनस का 1260 प्लस का 2248 और माइनस का 988, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का 2248 और प्लस का 2248, तो मेरे पास ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई। तो हमें पता चल गया ये क्या है बेटा, कॉन्कोरेंस है और ये राइट बाइसेक्टर भी है। तो ये मेरे पास आके क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ए इज इक्वल टू 0 आ गया। तो दैट्स वाई ये मेरा पास क्या है बेटा आंसर है, जिसको हमने क्या कर लिया, इतना लेंथी क्वेश्चन करके इसको सॉल्व किया है और इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।